हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी क्लासेस फुल वॉच करते होंगे, क्योंकि हम लोग कोशिश करते हैं बहुत सारे चीज़ें एक कम टाइम में बताने के लिए। तो हम उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग क्लासेस को पूरा एंड तक देखते होंगे, जिससे कि चीज़ें बिल्कुल समझ में आए। आज के इस क्लास में हम लोग यूपी डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर के मैथ्स के सेकेंड जो आपका चैप्टर है उसको शुरू करेंगे। और सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार दिखा दूं कि पिछली क्लास में हम लोगों ने संख्या, संख्यांक और उसमें जो चीज़ें थी जैसे रोमन जो लिपि थी उसमें जो अंक है उनको कैसे जोड़ा जाता है, इन सारी चीज़ों को हमने देखा था। अगर आप में से किसी ने अगर उस क्लास को पूरी नहीं देखी है तो एक बार पहले उसको देख लें, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली 4 पॉइंट्स को कवर करना है। पहले में है गुणा की संकल्पना और गुणा की संक्रिया, कि गुणा आया कैसे है, एग्जिस्ट कैसे हुआ है, उसको देखेंगे। संक्रिया देखेंगे कि कैसे किया जाता है गुणा। फिर उसी तरीके से भाग और भाग की संक्रिया, भाग की संकल्पना और संक्रिया। इन 4 टॉपिक को आज की इस क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये बहुत ही शॉर्ट में है। एक और चीज कि बहुत से आप में से स्टूडेंट्स को लगेगा कि सर गुणा भाग तो हम लोग जानते ही है, ऐसा क्या है कि इसको पढ़ने की जरूरत है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो आप लोगों को एक चीज बता दें कि अगर आप पढ़े हैं अच्छी बात है, जानते हैं, लेकिन आपको जब आप बीटीसी कर रहे हैं, बीएड कर रहे हैं, डीएलएड जो भी आप नाम दें, अगर आप ऐसी कोई डिग्री कर रहे हैं टीचर ट्रेनिंग की, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर आपको पढ़ाने के लिए दिया जाएगा किसी भी क्लास में कि आप जाके इस क्लास में गुणा या भाग पढ़ाइए, तब आप किस तरीके से पढ़ाएंगे। तो हम जो भी चीजें पढ़ रहे हैं वो पढ़ाने के लिए भी पढ़ रहे हैं, साथ ही साथ आपको समझ में आए। पहला पहला हमारा उद्देश्य होता है कि आपको समझ में आए, दूसरा फिर आप दूसरे या बच्चों को समझा पाए। भाई हो आप ये समझ गए होंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले गुणा की संकल्पना। तो गुणा एक चीज देख लीजिए, यहाँ पे एक फैक्ट है। यहाँ आप देख सकते हैं 2 2 + 2 + 2 + 2 मतलब 2 को 5 बार जोड़ा गया है तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 10 आ जाएगी। 2 को 5 बार जोड़ने पे 10 आया है और यहाँ पे 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करने पे 10 आ रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप अभी आगे हम लोग देखेंगे। जैसे उसी तरीके से आप देख लीजिए, 5 को देख लीजिए, 5 को 5 बार जोड़ा गया है, 25 आ गया है। उसी तरीके से 5 को 5 बार मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तब 25 आ जा रहा है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं गुणे का जो मल्टीप्लाई है, गुणे का रिलेशन है, कोई ना कोई रिलेशन है। किससे? आप कह सकते हैं कि जोड़ से, एडिशन से, कोई ना कोई रिलेशन है। अब कैसा रिलेशन है उसको देख लेते हैं। आप यहाँ देख पाएंगे ये टेबल है 4 का। इसमें देखेंगे 4, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 जा 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। ये टेबल दिया गया है। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके देखते हैं, यहाँ आप देख पाएंगे 4 × 2 का मतलब 4 को 2 बार जोड़ा जा रहा है, 4 को 3 बार जोड़ा जा रहा है, 4 को 4 बार जोड़ा जा रहा है, 4 को 5 बार जोड़ा जा रहा है। इस आधार पर ये 4 का टेबल भी हो गया, 4 का टेबल हो गया, 4 का पहाड़ा हो गया। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि किसी संख्या का बार बार जोड़ ही गुणा है। तो ये अगर आपसे पूछा जाए कि गुणा क्या है, गुणा की परिभाषा क्या है, गुणा का अर्थ क्या है, जब आप इस क्लास को किए रहेंगे तभी बता पाएंगे कि गुणा का अर्थ है किसी संख्या का बार बार जोड़ा जाना, या जोड़ना ही गुणा है, या बार बार जोड़ने को आसान बनाने का तरीका ही गुणा है। इस लाइन में 2 मीन या 2 डेफिनेशन आ गई आपकी। आप ये कह सकते हैं, आप अपने एग्जाम में ये लिख सकते हैं कि बार बार जोड़ने को आसान बनाने का तरीका ही गुणा है। तो यही इसकी संकल्पना हो गई। अब देखिए गुणा करते कैसे हैं आप सभी लोगों को, इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं बेसिक, तो उसमें मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा क्योंकि आप सभी लोगों को गुणा करना आता होगा। यहाँ आप देख सकते हैं गुणा करने के लिए यहाँ पे दो संख्याओं का गुणा दिया है। 2 डिजिट की वैल्यूज का 62 है, 74 है। इसमें गुणा करके आप देख सकते हैं कि ये आया है। ठीक है, तो ये सिंपली आपको एक एग्जाम्पल दिया गया है। उसी तरीके से एक दूसरा एग्जाम्पल आपको है कि जब आपको एक 3 डिजिट का नंबर है, एक 2 डिजिट का, तो कैसे करते हैं वो आप देख सकते हैं। ये भी सेम आप सभी लोग जानते होंगे। तीसरा है 3 अंक की संख्याओं का गुणा कैसे करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं। अब हमें क्या देखना है, इसमें कुछ फैक्ट देख लेना है कि मल्टीप्लाई गुणा में क्या कुछ अलग फैक्ट होता है। जैसे 2 संख्याओं के गुणा में संख्याओं का क्रम बदलने पर गुणनफल नहीं बदलता है। जैसे बहुत आसान है, अगर मैं कहूं
16 इंटू 2, तो आप सभी लोग कहेंगे 32, और 2 इंटू 16 तभी भी 32। तो इस लाइन का कहने का मीन सिंपल से यही है, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ दिया गया है कि 28 मल्टीप्लाई बाई 3 84 हो जाएगा, और 3 मल्टीप्लाई बाई 28 84 हो जाएगा। इट मीन्स कि मल्टीप्लाई में क्रम बदलने पर या जैसे नंबर आगे पीछे मल्टीप्लाई करने पर कोई अंतर नहीं होता है। पहला चीज, अगर आपको गुणा की विशेषता पूछी जाएगी तो आपको ये बताना पड़ेगा कि गुणा की ये विशेषता होती है। दूसरी विशेषता देख लीजिए, दूसरी विशेषता काफी अच्छी है कि किसी संख्या का एक का जो गुणनफल सदैव वो संख्या ही होती है। मतलब किसी भी संख्या, आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अगर आप 5 को डिवाइड करेंगे 1 से तो वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। मतलब आप सभी लोग मैथ्स पढ़े होंगे, मैथ्स में एक चीज देखे होंगे कॉमन, मैं आपको बता दे रहा हूं, एक कॉमन चीज आप देख ही रहे होंगे कि अगर हम जब आगे अभी पढ़ेंगे, जब भिन्न पढ़ते हैं तो जब जिन संख्याओं के नीचे कुछ नहीं रहता उनको हम ऑलरेडी 1 मान लेते हैं जब हमें फ्रैक्शन के क्वेश्चन करने होते हैं। तो ये सिंपल है कि 1, आप यहाँ देख सकते हैं कि 115 मल्टीप्लाई बाई 1 115, मतलब किसी भी संख्या में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं उतनी ही संख्या आती है। ये एक फैक्ट है जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। दूसरा आप देख लीजिए, दूसरा है किसी संख्या और शून्य का जो गुणनफल सदैव शून्य होता है। किसी संख्या में आप 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका आंसर जो होगा या गुणनफल जो होगा, आंसर ना कहकर गुणनफल जो होगा वो आपका क्या होगा, वो 0 ही होगा। ये भी आप सभी लोग जानते होंगे। दूसरा यहाँ आप देख सकते हैं किसी संख्या में अगर 100 200 300 या 900 का गुणा करने की कर दी जाए तो संख्या 1 2 3 से 9 से गुणा करके और बाकी का शून्य लगा देते हैं। इसका साधारण सा मतलब देख लीजिए कैसे, इसका कहना का मतलब यह क्या है, अगर 2 में हमें 200 का मल्टीप्लाई करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे, स्मार्ट वर्क करेंगे, 2 2 जा 4 लिख के बाकी ये 2 0 जो है वो बढ़ा देंगे। यही यहाँ कहने का मीन है जो आप देख सकते हैं। उसी तरीके से अगर ज्यादा शून्य की संख्याएं होती हैं, आप सभी लोगों को पता है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बता दूं यहाँ पे एक और, कि अगर 61 लिखा है मल्टीप्लाई बाई 1000 है, 1000 से गुणा करना है 61 में, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली 61 को लिखकर 3 0 लास्ट में बढ़ा देते हैं। तो यही इस कहने का मतलब, इस जो वाक्य था, ये फैक्ट था, इसका कहने का अर्थ है। तो ये आपने देखा कि ये हम लोगों ने गुणनफल गुणा को देखा और उसमें ये देखा कि गुणनफल कहाँ कहाँ सेम रहता है और कहाँ कहाँ कैसे चेंज होता है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे भाग की संकल्पना। अब भाग का मतलब क्या है, जैसे हम लोगों ने अभी ऊपर देखा, आप लोग ये देख सकते हैं, हम लोगों ने ऊपर देखा कि जो गुणा है वो बार बार जोड़ को ही गुणा कहते हैं, और या बार बार जोड़ने को आसान बनाने के लिए ही गुणा करते हैं। यहाँ पे आप देखिए, अब भाग क्या है, भाग के लिए कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं कि जैसे 10 टॉफियां हैं और 10 टॉफियों को बांटना है, तो 10 में से 2 घटा तो 8 बचा, फिर 2 घटा तो 6 बचा, 2 घटा तो 4 बचा, 2 घटा तो 2 बचा, 2 घटा 0 टॉफियां बची। यहाँ पे सेम वही, जैसे कि अगर आपको मैं यहाँ दिखा दूं कि 10 में ये 5 बार माइनस किया गया है क्या, कोई संख्या को, तो आप देखेंगे कि ये 0 हो जाएगा, मतलब अब कुछ नहीं बचा। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा भी है कि किसी संख्या से एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया भाग बन जाती है। इस जो ऊपर का जो कंडीशन दी गई है उससे ये निष्कर्ष निकलता है, जब एक ही संख्या को हम लोग बार बार घटाते हैं तो वही भाग हो जाती है। जैसे अगर आप 10 में हम 2 का डिवाइड करेंगे तो आएगा भागफल 5। इसका मतलब है कि 2 को अगर 10 को पूरी तरीके से बांटना है तो हमें उसको 5 भागों में बांटना पड़ेगा। ये इसका मीन होता है, आगे अभी हम लोग देखेंगे। यहाँ आप देख सकते हैं इसके भी कुछ, ये जो भाग की संक्रियाएं हैं कृपया ध्यान देना, इसको आप लोग अपने से पढ़ लीजिए, काफी सिंपल है, ये इंटरेस्टिंग बनाने के लिए दिया गया रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये आप देख पाएंगे कि इसके जो फैक्ट है वो जान लीजिए। शून्य के अतिरिक्त किसी भी संख्या में शून्य से भाग देने पर भागफल सदैव शून्य ही रहता है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर किसी संख्या से 0 में भाग देंगे तो वो 0 ही होगा। 0 में आप चाहे 1000 से भाग दें, चाहे 0 में आप 500 से भाग दें, वो इसका आंसर जो आएगा वो 0 ही आएगा।
दूसरा देख लीजिए, किसी संख्या में 1 से भाग देने पर भागफल वही रहता है। जैसे हम लोगों ने मल्टीप्लाई में देखा, 1 से मल्टीप्लाई करने पर वही रहता है, उसी तरीके से भागफल में वही रहता है। जब ये चीजें जो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को, जब आप लोग पढ़ाएंगे स्कूल में जाके, आपको जहाँ आप टीचर बनने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है आप लोग कहीं पढ़ाएंगे या बहुत से स्टूडेंट्स पढ़ा भी रहे होंगे, तो आप इन तरीकों से समझाएंगे कि बच्चों को ये समझ में आए कि अच्छा इसका ये तरीका है, ये रूल है। सिंपली करेंगे तो उनको लगेगा कि ये तो सिर्फ कैलकुलेटिव है और मैथ से वो भागने लगेंगे, लेकिन इन इंटरेस्टिंग तरीके से आप लोगों को बताना पड़ेगा। आगे देख लीजिए, शून्य के अलावा किसी संख्या से उसी संख्या में भाग देने पर भागफल 1 प्राप्त होता है। जीरो के साथ सीन क्या है कि अगर आप जीरो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाता है किसी संख्या में। जैसे यहाँ मैं 5 लिख दूं, 5 डिवाइडेड बाई 0 अगर मैं कर दूं, तो ये थोड़ा सा अनडिफाइंड है और ये पढ़ाया भी नहीं जाता है, तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। अगर आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आया होगा तब आप समझ लीजिए। उसके बाद अगर किसी संख्या में उसी संख्या से भाग दिया जाए, अगर मैं एक संख्या ले लेता हूँ 412 और 412 से ही भाग दे दूं, तो इसका जो भागफल आएगा वो 1 ही आएगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं उसी तरीके से जैसा मल्टीप्लाई वाले में मैंने बताया, उसी तरीके से हम लोग डिवाइड वाले में भी देख लेते हैं। सेम तरीका होता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे कि अगर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप 1565 में 100 से भाग देने पर भागफल 15 और शेषफल 65 होगा। ये कैसे है, जैसे अगर यहाँ पे हम भाग करके देख लेते हैं, 1565 में ये कंडीशन दी गई है, बताया गया है, देख लीजिए आप इसको। 100 से जब हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि सबसे पहले ये 1 टाइम जाएगा, फिर उसके बाद 5 6 आ जाएगा नीचे, फिर 5 आ जाएगा और ये 5 बार जाएगा, तो ये 500 हो जाएगा, 65 बचेगा। तो देखिए ये सिंपली क्या है कि जब भी ऐसी संख्या होती है तो आप एक चीज और जानते होंगे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आप एक चीज और जानते होंगे कि अगर हमने ये लिखा है कुछ इस तरीके से और डिवाइडेड बाई 100 कर दिया, तो हम लोग पीछे से 2 डिजिट के बाद हम लोग पॉइंट लगा देते हैं। तो सेम यही मतलब यही मीन है यहाँ कहने का कि उस समय भागफल 15 हो जाता है और शेषफल 65 हो जाता है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ शेषफल 65 है और ये 15 है। तो इसको आप एक बार देख लीजिए, यहाँ कुछ क्रियाकलाप दिया गया है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, हालांकि आप लोग पहले से जानते हैं। एक कंडीशन देखिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक किसी स्टूडेंट ए को हमने दिया मल्टीप्लाई करने के लिए और एक डिवाइड करने के लिए, और एक स्टूडेंट बी को दिया हमने मल्टीप्लाई डिवाइड वही सेम तरीके से। देखिए यहाँ तरीका आप बताएं कौन सा तरीका सही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इन्होंने मल्टीप्लाई किया है, 3 डिजिट का नंबर है, 3 डिजिट से ही मल्टीप्लाई है। आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ एक क्रम तो सही फॉलो किया गया है और दूसरे क्रम में इन्होंने 0 को हटाकर सीधे 1 से डायरेक्ट कर दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। इसका सही तरीका क्या होगा, आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसे अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई होता है तो आप यहाँ देखेंगे कि एक बार हम लोग इस संख्या से तीनों में करेंगे, फिर एक नीचे छोड़ के फिर 0 बढ़ाते हैं, फिर 0 लिखा है फिर भी हम लोग 0 मानेंगे, 0 लिखेंगे उसके नीचे, फिर अगला हम लोग 2 यहाँ से छोड़ के डिजिट फिर मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज आप जानते होंगे, इसलिए इसमें ये जो दूसरा तरीका स्टूडेंट बी ने जो किया है वो सही है। अब दूसरा देखिए, एक क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग होता है, आप भी देख पाएंगे, ये है सेकंड। अगर 61 में हमने डिवाइड किया 3 से, तो आप देखेंगे कि वैल्यू अगर 2 बार जाएगी तो ये 6 हो जाएगा और 0 हो गया, ठीक है, 1 आया। तो अब यहाँ पे क्या है कि भागफल 2 लिखा है, तो क्या भागफल 2 होगा? ऐसा नहीं है, भागफल 2 कैसे होगा? यहाँ पे एक रूल आप सभी लोग को पता होगा कि 0 लगाते हैं और 0 यहाँ लिखते हैं, 0 के बाद यहाँ जस्ट पॉइंट लगा देते हैं। अब ये एक बार और जाएगा, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे 3 3 जा 9, फिर 1 हो गया, तो ये इसका भागफल होगा, न कि 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम यहाँ पे किया गया है, भागफल 20 है, तो ये राइट होगा। तो मतलब जो द्वितीय प्रशिक्षु था उसके द्वारा किया गया जो हल है वो सही है। इस पे एक बार आप लोग गौर करिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कभी कभी हम लोग जब ऐसे नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं कंपटीशन एग्जाम में या ऐसे प्रैक्टिस में, तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो 1 है तो वहाँ पे 0 कैसे बढ़ेगा। तो ये आप लोगों को पता होगा कि जब संख्या नहीं जाती है तो एक बार 0 बढ़ाकर 0 बढ़ाते ही हम लोग वहाँ पे एक डेसिमल भी लगा देते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आप देख लीजिए,
कि जैसे यहाँ पे भाग दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हैं, हाँ 19 में 6 से भाग दी गई है, ठीक है। इस एग्जाम्पल को मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इससे एक फैक्ट आप लोगों को बताना है, भाग से संबंधित, डिवीजन डिवाइड से संबंधित। तो ये 6 है, तो 6 3 टाइम्स 18 हो जाएगा, बचा 1। आप देख पाएंगे, हाँ आप एक चीज और ध्यान देंगे, आप में से बहुत से स्टूडेंट से पूछेंगे, देखिए इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, और इस संख्या को क्या कहते हैं जब हम भाग करते हैं, उसको समझ लीजिए। ये होता है भाजक। भाजक मैं यहाँ मिला दे रहा हूं, भाजक का मतलब जिससे भाग दी जाती है। भाज्य 19 है, जिसमें भाग दी जाती है उसे भाज्य कहते हैं। इंग्लिश में जान लीजिए, ये डिवीजर है। डिवीजर मतलब जिससे भाग दी जा रही है, डिविडेंड जिसमें भाग दी जा रही है, कोशेंट जो बच रहा है, भागफल जिसको कहते हैं, और रिमाइंडर जिसको शेषफल कहते हैं। एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे जुड़े हम लोग कुछ फैक्ट भी देखेंगे। यहाँ पे आप देख पाएंगे, यहाँ पे एक नंबर था 6। अब यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर हमें 19 को लिखना है तो 19 इज इक्वल टू हम लिखते हैं, आप लोग जानते होंगे, ये इतना बेसिक है कि मैं आपको ऐसे मतलब बता दे रहा हूं, बाकी आप समझ जाइएगा। हम 6 × 3 + 1 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या लिखा है देख लीजिए आप, लिखा है भाज्य बराबर भाजक, देखिए ये भाज्य है, भाजक 6 गुणे, आप यहाँ पे मल्टीप्लाई भागफल 3 से है प्लस 1 शेष रिमाइंडर। तो ये फॉर्मूला याद रखना है। ये फॉर्मूला इसलिए भी जरूरी होगा कि जब अगर आपको इनमें से ये 4 कह सकते हैं वेरिएबल्स हैं, 4 में से अगर आपको 3 पता होगा तो 1 आप निकाल लेंगे। उसी तरीके से इस चीज को आपको काफी ध्यान रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में आता भी है आपको। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि यहाँ मतलब क्या है, कि इसका मतलब ये है कि अगर हमें कहीं पे अगर ये डिविडेंड पूछ रहा है, ठीक है, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं, मैं सेम इसी नंबर को ले लेता हूं। अगर आपसे पूछा जाए, ये डिवाइड है, यहाँ पे पूछा जाए कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी और जिसको भाग दिया जाए 6 से, जिसका भागफल 3 आए और शेषफल 1 आए। तो अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बता पाएंगे इसी फॉर्मूले की मदद से कि आप देखिए, अब हमें ये नहीं पता है, जो ये पूछा गया है डिविडेंड मतलब भाज्य हमें नहीं पता है, लेकिन हमें ये फॉर्मूला पता है 6 × 3 + 1, तो ये आ जाएगा 19। तो यहाँ की संख्या जो गायब है, जो पूछी जा रही है, वो हो जाएगी 19। आशा करता हूँ ये समझ में आया होगा आपको। उसके बाद कुछ चीजें बहुत सिंपल है, आप भाग देकर देख लीजिए, 72 में 12 की भाग देनी है। ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, मूल्यांकन जो है वो होमवर्क में क्या है, आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। जैसे किसी संख्या में 0 से किए तो 0 होगा, यहाँ पे आप देखिए किसी संख्या में किसी संख्या से करेंगे तब ये 0 होगा, किसी संख्या में 1 से करेंगे तो उतना ही आएगा, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग ये करके देख लीजिए, और ये जो मैं फॉर्मूला बताया उस पर ये क्वेश्चन बेस्ड है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। और यहाँ पे आप देख लीजिए 50 में 3 से भाग देने पर भागफल है, भागफल आपको बताना है। तो सेम उन्हीं जो भी तरीके हैं उस पे यहाँ पे आप देख लीजिए, इसमें कुछ जैसे एक कारखाने में प्रतिदिन 750 साइकिलें तैयार होती हैं, 2 वर्ष में कुल कितनी साइकिलें बनेंगी, तो एक दिन का बोला है तो 750 हो जाएगा, और इंटू आपको 365, और 365 एक साल में होता है दिनों की संख्या, उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब आप यहाँ पे लिखा है कि लीप वर्ष हैं, तो लीप वर्ष हैं तो ये 66 हो जाएगा। देखिए ये काफी अच्छा है कि इन दोनों वर्षों में एक वर्ष लीप है। तो यहाँ पे अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि पहले आपको, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, देखिए 750 साइकिल प्रतिदिन बनती हैं। अब हमें मल्टीप्लाई किससे करना है उसको देख लीजिए। मल्टीप्लाई करने के लिए सबसे पहले हम लोग 365 + 366 को ऐड करके तब हम मल्टीप्लाई करेंगे उस संख्या से। तो अगर आप, मैं इसको ऐड भी कर दे रहा हूँ, 6 और 5 11 हो जाएगा, 6 और 6 12 और 13 को 3 हो जाएगा, और 1 ये 3 3 6 एंड 7 हो जाएगा। अब ये डिजिट जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हमारा राइट आंसर होगा। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, ये आपको अपने समझ के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने देखा हमने इस क्लास में बहुत ही कम समय में कोशिश की गुणा और भाग को समझने और उसको बताने में। आशा करता हूँ आप लोगों को मेरे द्वारा बताई गई चीजें समझ में आई होंगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये डेफिनेशन जो
जो हमने पहले से आप कह सकते हैं कि इसको हाईलाइट कराया, उसको तो आप लोग जरूर कर लें। और अगर जब आपसे पूछा जाए कि भाग क्या है, तो किसी संख्या में एक ही संख्या को बार बार घटाने की क्रिया ही भाग है। और या आप कह सकते हैं जैसे गुणा की हम लोगों ने परिभाषा पढ़ी थी, सेम उसी तरीके से कि बार बार घटाने की क्रिया को आसान बनाने की जो तरीका, आसान बनाने का तरीका, वो भाग है। तो ये आपको दो डेफिनेशन याद रखनी है। आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।